नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से विवाह योग के सरल उपाय। जो लोग विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जिनकी लड़की या जिनके लड़के के विवाह के योग ही नहीं बन रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझें। मित्रों, विवाह के योग क्यों नहीं बन रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब किसी लड़की या किसी लड़के की कुंडली में शनि सप्तम या अष्टम भाव में बैठे होते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह का होना संभव नहीं हो पाता है। कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर ये भी बता दूं कि मंगल के कारण भी कई बार विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है। वहीं यहाँ पर एक और स्थिति है कि वैसे ही पढ़ाई करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे आभास ही नहीं होता कि वो अपनी आयु से अधिक स्थिति में कब पहुँच गए, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति सेल्फ होना चाहता है, हर व्यक्ति कुछ कमाना चाहता है। मित्रों, आप इस चीज को स्वयं जानते हैं कि आज के समय में लड़की और लड़के समानशीलो व्यसनेषु सख्यम, यहाँ पर समानता का भाव आ चुका है। यहाँ पर ये नहीं है कि अब लड़कियों को किसी कारणवश दबकर कार्य करना पड़े, वो भी स्वयं अपने लक्ष्य पर पहुंचने की एक स्थिति में है। मित्रों, आज मैं वो उपाय आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मित्रों, केवल एक ही उपाय 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 12 गेंदे के फूल, पीले वाले जो फूल होते हैं, उनकी एक माला बनाकर आप किसी मंदिर में, जहाँ पर देवी जी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, या फिर जहाँ पर विशेष रूप से गौरी जी, काली मैया या फिर कोई अन्य देवी जो कि विशेष रूप से देवी उपासना में, यहाँ पर केवल एक ही बात कहूँगा कि अगर आप पीले गेंदे की फूल की माला माता रानी को चढ़ाते हैं, 12 फूलों की माला चढ़ाते हैं, तो 12 राशियां होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप 12 का गुणा 9 में करेंगे तो आपको 108 की संख्या प्राप्त होगी। मित्रों, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि विवाह में ज़्यादा विलंब हो रहा है तो आप माता कात्यायनी को एक 12 फूल की माला अर्पित करिएगा। दूसरा उपाय, मित्रों, इस दौरान आप नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी का प्रयोग जरूर करें। एक और खास नियम, इस समय में आप कोशिश करें कि मित्रों शारीरिक जो शुद्धता है उसका विशेष ध्यान दें। मतलब 15 से 24 अक्टूबर के बीच में आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। बस इतना ही करना है और इतने से ही आप ये देखेंगे कि आपके संबंध अतिशीघ्र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुनिए प्रतिदिन। आप ये देखेंगे कि आपके विवाह में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों नहीं आ रही हो, वो बाधा यहाँ पर शांत हो जाएगी। एक और खास बात, नवमी में आपको माता रानी को विशेष रूप से श्रृंगार की पुड़िया आती है, 20 रुपए की मिलेगी आपको वो पुड़िया, और आपको एक मीठा पान, एक नारियल, ये भेंट में माता रानी के मंदिर पर आप चढ़ा दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके विवाह के जो योग हैं वो अतिशीघ्र बनना प्रारंभ हो जाएगा और कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके विवाह को होने से रोक नहीं सकता। यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माँ भद्रकाली, माँ भगवती
का जो भी कुंजिका स्त्रोत का पाठ सुनता है या फिर पढ़ता है तो उसके कार्य में विशेष रूप से कोई बाधा नहीं आती। उसमें स्वयं लिखा हुआ है, अगर आप कुंजिका स्त्रोत पढ़ लेते हैं तो पढ़कर देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मित्रों, एक और बात, मन में एक संशय होता है कि गुरुजी क्या हम जिससे प्रेम करते हैं उसी से विवाह हो सकता है? तो कुंजिका स्त्रोत कोई सामान्य स्त्रोत नहीं है। कुंजिका स्त्रोत मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, दुर्गा सप्तशती का जो पूरा फल है वह कुंजिका स्त्रोत है। मित्रों, केवल कुंजिका स्त्रोत का पाठ सुनने से आप ये देखेंगे कि कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ रही हो, वो बाधा अपने आप टल जाएगी। आपको केवल माँ भगवती पर भरोसा रखना है। और मैं ये कहूँगा कि 15 से 24 के बीच में जो योग है वो बहुत ही ज़्यादा बली है। आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, आप केवल एक मंत्र तो ले सकते हैं। और वो महामंत्र क्या है पता है आपको? काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, बस यही सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते और थोड़ा बहुत अगर आपको संस्कृत का ज्ञान है तो आप नवारण मंत्र का जप करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का जप करने से अत्यंत शीघ्रता से बड़ी बाधा से मुक्ति मिलती है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि विवाह के रिश्ते जैसे ही आते हैं वैसे ही लोग एक तरीके से ये सोचते हैं कि इसका विवाह ना हो। और खासकर वो लोग जो आपके बहुत करीब हैं, जो आपका भला नहीं चाहते, केवल आपके सामने भले होने का, अच्छे होने का एक नाटक करते हैं, वो लोग आपकी जड़ों को काट रहे हैं। इसलिए एक बात और कहूँगा कि नवरात्रि के दौरान एक ईंट पर बाधाएं लिखकर कोयले से काले कपड़े में ईंट को लपेटकर उसको दबाकर उस पर एक हरा नींबू रख देना। बस आपको और कुछ नहीं करना है। आप ये देखोगे कि कोई भी व्यक्ति आपके विवाह में बाधा बन रहा है या फिर उस नींबू को छू रहा है तो वो एक बहुत बड़े संकट को आमंत्रण दे रहा है। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।